हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, राइट द स्ट्रक्चर ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। दैट मीन्स हमें एक इक्वेशन गिवन होगी और उस इक्वेशन में हमें ए बी एंड सी फाइंड करने होते हैं। सो बेटा, यहाँ पर हमने प्रीवियस 7 ईयर के क्वेश्चन लिए हैं और वीडियो आप लोग एंड तक देखिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि इन इक्वेशंस में आपकी कितनी इक्वेशन करेक्ट है। सो बेटा, फर्स्ट हमारी जो इक्वेशन है, यहाँ पर बेंजोइक एसिड गिवन है। बेंजोइक एसिड अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो जब ये अमोनिया से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो यहाँ पे बेटा हमें मिलेगा बेंजेनामाइड। और इस बेंजेनामाइड को जब हम Br2 प्लस NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा एनिलीन। और बेंजेनामाइड से जब Br2 प्लस NaOH की रिएक्शन या KOH की रिएक्शन होती है और हमें प्रोडक्ट में एनिलीन मिलता है, तो A से B की फॉर्मेशन तक की जो रिएक्शन है इसे हम कहते हैं हाफमैन ब्रोमोइमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इक्वेशन में हमें नाइट्रोबेंजीन गिवन है। नाइट्रोबेंजीन Sn प्लस HCl से रिएक्ट कर रहा है। तो बेटा, जब Sn प्लस HCl से रिएक्शन होती है तो यहाँ पर रिडक्शन होता है, 6H की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हमें ए प्रोडक्ट जो मिलेगा वो बेटा होगा हमारा एनिलीन, यानी कि नाइट्रोबेंजीन से हमें क्या मिल जाएगा, एनिलीन मिल जाएगा और यहाँ बाई प्रोडक्ट वाटर निकल जाएगा। अब ये एनिलीन जब NaNO2 प्लस HCl से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर बी प्रोडक्ट जो बेटा यहाँ बनेगा वो हमारा होगा रिंग पर N2Cl, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हमें रिएक्ट करना है H2O के साथ। तो जब बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड H2O से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर जो सी प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो हमारा होगा फिनॉल। ए बी एंड सी प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट इक्वेशन जो है, यहाँ पर बेटा एसिटामाइड गिवन है। एसिटामाइड NaOH प्लस Br2 से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर CH3NH2 मिलेगा हमें, CH3NH2 जो कि हमारा ए प्रोडक्ट होगा। और ये इक्वेशन भी हमारी हाफमैन ब्रोमोइमाइड डिग्रेडेशन इक्वेशन है। और CH3NH2 जब CHCl3 प्लस KOH से रिएक्शन करता है तो बेटा इस रिएक्शन को हम कहते हैं कार्बोनिल रिएक्शन और यहाँ पर हमें मिलेगा CH3NC, यानी कि एल्काइल आइसोसाइनाइड। ए एंड बी प्रोडक्ट सभी को समझ में आ रहे हैं कि कैसे फाइंड हुए। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी, यहाँ पर एसिटाफिनोन गिवन है और एसिटाफिनोन NaOI के साथ रिएक्ट कर रहा है। देन हमें फाइंड करना है ए प्रोडक्ट एंड बी प्रोडक्ट। तो बेटा यहाँ पर एसिटाफिनोन यानी कि ये एरोमेटिक कीटोन है, जब ये NaOI के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बेटा जो ए हमें मिलेगा वो होगा आइडोफॉर्म CHI3 और जो बी प्रोडक्ट होगा वो हमारा होगा C6H5COONA, यानी सोडियम बेंजोएट। और ये इक्वेशन बेटा है हमारी आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम हैलोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं। सो इन 4 इक्वेशन में ए बी जो प्रोडक्ट फाइंड हुए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट इक्वेशन पे। तो बेटा नेक्स्ट इक्वेशन जो है हमारी, यहाँ पर साइक्लिक रिंग पे OH लगा है और ये CrO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो बेटा जब ये CrO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो साइक्लिक रिंग के डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लग जाएगा। और ये ए जो है जब NH2 NHCONH2 से रिएक्ट करेगा तो इस NH2 का H2 और ये ऑक्सीजन यहाँ से बाई प्रोडक्ट वाटर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे जो हमारा बी प्रोडक्ट मिलेगा रिंग, और इस पे हमारा आ जाएगा N डबल बॉन्ड, यहाँ पर NH2ONH, ये हमारा यहाँ पर मेन प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट इक्वेशन है जिसमें बेंजीन एसिड क्लोराइड से रिएक्ट हो रहा है
तो बेटा जब बेंजीन एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, एसिटाफिनोन मिलता है, क्योंकि ये रिएक्शन हमारी क्या होती है, प्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है। और ये एसिटाफिनोन जब ZnHG एंड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बेटा हमें मिलेगा इथाइल बेंजीन। ये हमारी क्लीमेंसन रिडक्शन है। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इथाइल बेंजीन CH2CH3। अब इस इथाइल बेंजीन को जब हम केमिनोफोर केवल के साथ हीट करते हैं फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में H3O+ यानी एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पर जो सी प्रोडक्ट होगा बेटा वो हमारा क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। सी प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर क्या होगा, बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर ABC हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बेटा, एथेनॉल PCC के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो PCC क्या है बेटा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है 1 डिग्री अल्कोहल के लिए। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जब ये ऑक्सीडेशन करेगा तो यहाँ से हमें एल्डिहाइड मिलेगा CH3CH2। अब ये CH3CH2 जब मेथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो यहाँ पर बेटा जो बी प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा होगा CH3PH, और यहाँ CHO का जो ऑक्सीजन है उस पर लग जाएगा H, ये हो जाएगा OH, और यहाँ से OCH3। ये हमारा बी प्रोडक्ट होगा, इसे हम कहते हैं हेमी एसिटल। ये प्रोडक्ट जो है हमारा ये है हेमी एसिटल। इक्वेशन समझ में आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं बेटा। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है जो कि KCl से रिएक्ट कर रहा है। तो बेटा एल्काइल हैलाइड जब KCl से रिएक्ट करेगा तो बाई प्रोडक्ट में यहाँ से KBr हमें मिल जाएगा, और ये CN इस एल्काइल ग्रुप से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा A वो होगा CH3CH2CN, यानी कि A मिल गया हमें। अब इसका जब हम रिडक्शन कराएंगे LiAlH4 से, तो रिडक्शन करने पे क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे और इस C को 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, तो ये बनेगा CH3CH2CH2NH3। ये प्रोपेनामीन बन जाएगा। और बेटा जब B हमें मिल गया प्रोपेनामीन, तो इस प्रोपेनामीन को हम HNO2 के साथ रिएक्ट करें 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से बेटा हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिल जाएगा, यानी कि बनेगा CH3CH2CH2OH। ओके बेटा, तो ये हमारा A प्रोडक्ट मिल गया, B मिल गया, और यहाँ पर हमें C प्रोडक्ट मिल गया। ओके बेटा, इक्वेशन समझ में आ गई। अब हम मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट इक्वेशन जो है हमारी, यहाँ पर इस इक्वेशन का क्वेश्चन चेंज है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। यहाँ पर आइडेंटिफाई द कंपाउंड A, B एंड C इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन है, बट दोनों में ही हमें क्या करने हैं, A, B एंड C फाइंड करने हैं। तो इसकी फर्स्ट इक्वेशन हम करते हैं। यहाँ पर एथेनॉल गिवन है, एथेनॉल PCl5 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो बेटा जब एथेनॉल PCl5 से रिएक्ट करता है तो बाई प्रोडक्ट में POCl3 और HCl मिलता है, और यहाँ पर जो हमें A प्रोडक्ट मिलेगा वो बेटा मिलेगा CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड। अब इस इथाइल क्लोराइड को जब हम KCl से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर ACl रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा CH3CH2Cl। अब इस CH3CH2Cl को हम H3O+ के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेटा हमें क्या मिल जा रहा है, एसिड मिल जा रहा है, और इस एसिड को हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करके हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा हमें C जो मिलेगा वो हमारा होगा C2H5PONH2 प्रोपेनामाइन। इक्वेशन समझ में आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन है बेटा, फिनॉल जिंक डस्ट से रिएक्ट कर रहा है। तो जब बेटा फिनॉल जिंक डस्ट से रिएक्ट करता है तो यहाँ से ZNO रिमूव हो जाता है, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाती है, बेंजीन मिल जाती है। अब ये बेंजीन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसे हम प्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमें मिल जाएगी मिथाइल बेंजीन, जिसे हम कहते हैं टॉलुइन, पे CH3। तो बी हमारी क्या है, मिथाइल बेंजीन है, यानी कि टॉलुइन। अब इस टॉलुइन का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें C प्रोडक्ट मिलेगा, और ये C हमारा जो प्रोडक्ट है बेटा ये हमारा होगा बेंजल्डिहाइड, रिंग के ऊपर CH3। नेक्स्ट इक्वेशन है, बेंजीन अगेन CH3Cl से रिएक्ट कर रहा है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, पर प्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होगी, और
हमें फिर क्या मिलेगी, मिथाइल बेंजीन, और इस मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन होगा तो अगेन हमें क्या मिल जाएगी, बेंजल्डिहाइड। ये दोनों इक्वेशन में सिमिलरिटी थी, बस वन स्टेप सेकंड वाली इक्वेशन में एक्स्ट्रा था। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी, यहाँ पर बेटा 2 डिग्री अल्कोहल है हमारे पास, यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल है, और इस 2 डिग्री अल्कोहल का हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 ऑब्लिक H आयन। तो बेटा जब 2 डिग्री अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें मिलता क्या है, कीटोन मिलता है, यानी कि यहाँ पर हमें एक कीटोन मिल जाएगा CH3COCH3। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से क्या मिलता है, एल्डिहाइड, एंड 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से हमें एसीटोन मिलता है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट हमारा जो बना वो क्या है, एसीटोन है। अब इस एसीटोन को हम NH2OH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो यहाँ से बेटा क्या होगा कि जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा होगा CH3, यहाँ इस C के एक CH3 ऐड होगा और C से डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा NOH, यानी कि यहाँ से रिमूव हो गया H2O और ये हमारा बी प्रोडक्ट बन गया। तो ये थी बेटा वो इक्वेशन जिनमें हमें आइडेंटिफाई करना था कंपाउंड A, B एंड C, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।